दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जो वीडियो बनाएंगे वो चर्चा का विषय है कि आज हर धर्म वाला, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सनातन वैदिक धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर सवाल उठने भी चाहिए कि हमने जो सनातन धर्म में जो गंदगियों को समेट लिया है, जो गंदगियां थी नहीं इस आइडियोलॉजी में, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि फिर इतनी क्या चीज़ हो गई कि आज लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। जब लॉजिक ख़त्म हो जाती है, तर्क ख़त्म हो जाते हैं, तब हर धर्म का इसी तरह विध्वंस होना शुरू हो जाता है। लोग सामने ही बोलने लगते हैं और आप पर कोई जवाब नहीं होता। हमको अपनी गलतियां स्वीकारनी होंगी कि जब सनातन वैदिक धर्म में ये परंपरा थी, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है, तो हमें सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए। इतनी अच्छी आइडियोलॉजी होने के बावजूद आज सनातन वैदिक धर्म पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं। निश्चित तौर पर समय समय पर कुछ ऐसी किताबें आईं जो हमारे सनातन वैदिक धर्म को बर्बाद करने के लिए काफ़ी थीं, और जिन किताबों को हमने अपने धर्म में धर्म ग्रंथ मान लिया, जबकि सच्चाई ये है कि वो धर्म ग्रंथ नहीं है। वो कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा लिखे गए रचनाएं हैं, साहित्य है, जिसमें कि हमने इतना सारा कुप्रथाएं और अंधविश्वास उड़ेल दिया और उसको ये साबित करने की कोशिश करते रहे कुछ वर्ग के लोग, और अभी भी साबित कर रहे हैं कि ये धर्म का अंग है, जबकि वास्तव में ये धर्म का अंग नहीं है, ये अधर्म का अंग है। रामचरितमानस की बहुत सारी चौपाइयों की चर्चा लोग करते हैं कि जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, अगर वो गुणवान भी नहीं है तो पूजनीय है, और जो गैर ब्राह्मण है, जिसको कि इन्होंने शूद्र की व्याख्या की है, वो पूजनीय नहीं है। तो इस तरह की जब भ्रांतियाँ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखकर फैलाई गई, तो हिंदू धर्म का विनाश होना तय था, और वो हुआ भी और आज भी हो रहा है। जब तक हम रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानेंगे, ये हमारे समाज का विनाश करता रहेगा। जब तक हम मनुस्मृति को अपना धार्मिक ग्रंथ मानेंगे, ये सनातन वैदिक धर्म पराभव, यानी कि अपनी सबसे निम्न स्थिति की ओर चला जाएगा। क्योंकि बाद में ये बचेगा कि कुछ जो पिछली क्लास थे, जो ब्राह्मण थे, वो ही इस धर्म में बचे, या जो अपने को राजपूत या कुछ इस तरह के लोग ही धर्म में बचे, तो कितनी संख्या कम हो जाएगी, ये सोचने की बात है। आज अगर हमें सनातन वैदिक धर्म को बचाना है तो मनुस्मृति को त्यागना होगा। मनुस्मृति में एक बात अच्छी है, यत्र पूजते नारी तत्र वसते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, लेकिन वहीं वह एक विरोधाभास है कि वहाँ शूद्र को कोई अधिकार नहीं दिया गया, और साइंस की भी इसने वाट लगा के फेंक दी मनुस्मृति ने। मैं गिरिराज कंसाना जी को कहना चाहता हूँ, जो आजकल मनुस्मृति की समर्थन करते हैं, भाइयों, इसी मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय कंधों से पैदा हो गए यानी भुजाओं से पैदा हो गए, वैश्य पेट से पैदा हो गए, और शूद्र पैरों से पैदा हो गए। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि इन बातों को मानने वाले
सवरता मूर्ख ही सिद्ध हुए हैं। अब कुछ लोग इसको बचाने के लिए बोलते हैं ये तो प्रतीकात्मक है, ये प्रतीक है कि क्षत्रिय बल का प्रतीक है, ब्राह्मण बुद्धि का प्रतीक है, शूद्र दासता का प्रतीक है और वैश्य बिजनेस करेगा। पशुपालन करने वाली और बिजनेस करने वाली सारी जातियां वैश्य वर्ग में आती हैं। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि पशुपालक, जो आज की सो कॉल्ड पशुपालक जातियां हैं या जो सो कॉल्ड दूध बेचने वाली या कृषि करने वाली जातियां हैं, जिसमें बहुत सारी जातियां हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, गडरी हैं, अहीर है, कुर्मी है, लोधी है, ये शूद्र में आते हैं। तो इसी, जबकि मनुस्मृति को हालांकि मैं नहीं मानता, पर उसके हिसाब से अगर प्रथम अध्याय का 80 से 100 के श्लोक के बीच में पढ़ो तो साफ साफ लिखा हुआ है कि पशुपालक जातियां और खेती करने वाली जातियां वैश्य वर्ण में आती हैं। हालांकि हमें इस चर्चा पर नहीं जाना है, लेकिन उन लोगों की भ्रांति दूर करनी है जो लोग ये समझते हैं कि किसान, खेती करने वाली जातियां और पशुपालक जातियां शूद्र में आती हैं। ये जातियां तो पूरे संसार, पूरे देश में खाना उत्पन्न करने, दुग्ध उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये कैसे शूद्र में किसी की सेवा नहीं करती, बल्कि अपने पुरुषार्थ से धन कमाती हैं। खैर, इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। तो सवाल इस बात का है कि मनुस्मृति और रामचरितमानस को हम अपना साहित्यिक ग्रंथ क्यों, इसको हम अपना धार्मिक ग्रंथ क्यों माने? ये सिर्फ एक साहित्य ग्रंथ है जो गोस्वामी तुलसीदास की दुष्टता की वजह से ये ग्रंथ, इसको ज़बरदस्ती धार्मिक ग्रंथों में जोड़ा गया कि इससे इस ब्राह्मणवाद का, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो विचारधारा है उसके पूर्णतः खिलाफ हैं। तो जो ब्राह्मणवाद का, इससे मान और सम्मान बढ़ रहा था, इसलिए रामचरितमानस को, इसको धार्मिक ग्रंथ बना दिया गया। और आज तो हालत ये हो गई है कि रामचरितमानस के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया लोगों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, कथाएं कराई जा रही हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ जो रामचरितमानस की पंक्तियां हैं उसका अर्थ कोई भी कथावाचक बनाने को तैयार नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि इस कथा को, रामचरितमानस की कथा को सुनने क्यों जाते हैं लोग, जबकि रामचरितमानस की कथा समाज में विघन का कार्य करती है, समाज नाशक है ये। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसी किताबों को धार्मिक स्थान देना है, नहीं देना। मनुस्मृति और रामचरितमानस निश्चित रूप से मानवता के खिलाफ हैं। और अब ये कहेंगे नहीं, इसमें तो यार नारी की पूजा की गई है, तो नारी की जहाँ पूजा की गई है वहीं तो ब्राह्मण द्वारा शूद्रों को गाली दी गई है मनुस्मृति में। तो भाई अगर 10,000 किलो दूध है, अगर उसमें 1 ग्राम या 10 ग्राम जहर मिलाया जाए तो क्या दूध पीने लायक रहता है? तो रामचरितमानस और मनुस्मृति जैसी किताबें मूर्खों द्वारा लिखी गई हैं, जिनको ना समय का ज्ञान था, ना देश का ज्ञान था, ना विज्ञान का ज्ञान था, और समाज में विषमता और असमानता को बढ़ावा देती हैं। और हिंदू सनातन वैदिक कल्चर, जो कि वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना है, पूरा संसार ही पूरा हमारा संसार है, इस पर इसके विरोध में ये मनुस्मृति और रामचरितमानस काम करती है। तो ये सनातन वैदिक धर्म की मूल परंपरा के विरुद्ध है। क्योंकि अभी भी कुछ मूर्ख लोग मनुस्मृति और रामचरितमानस को एक उच्चतम किताब बताते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से मालूम होता है कहीं कहीं ये आदर्श नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन करती है और इंसानियत के खिलाफ है। तो दोस्तों, अब इन किताबों का सम्मान करना छोड़िए, इनको साहित्यिक ग्रंथ मानिए। अगर सनातन वैदिक धर्म को बचाना है तो रामचरितमानस की कथा का आयोजन और मनुस्मृति का प्रचार प्रसार हमको ख़त्म करना होगा। हमें इनको त्यागना होगा, वरना तो सनातन वैदिक धर्म की जो दुर्दशा है उससे भी बुरी दुर्दशा होने वाली है। ये मनुस्मृति कभी भी
समर्था ये योग्य नहीं है और ये मानने योग्य भी नहीं है। इसी तरह रामचरितमानस भी मानने योग्य नहीं है। और ये दोनों ग्रंथी भारतीय सनातन वैदिक धर्म का अपमान करते हैं, विपरीत विचारधारा बनाते हैं, असमानता को पैदा करते हैं और संविधान के भी अवमानना करते हैं। क्योंकि हमारे संविधान की जो 13, 14 या 15 जो धाराएं हैं वो सबको समानता का अधिकार देती हैं। और लेकिन ये रामचरितमानस, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं कुरान पर इतने वीडियो बनाए हैं। कुरान तो मानवता की सबसे खतरनाक किताब है, इसलिए लोग आज इस्लाम छोड़ रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म तो सिर्फ रामचरितमानस और मनुस्मृति की जो व्याख्याएं हैं उसकी वजह से लोग हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं और दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। तो ये विचारणीय प्रश्न है कि रामचरितमानस और मनुस्मृति क्या कभी धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं? ये निष्कृष्ट रचनाएं हैं जो मानवता के खिलाफ जाती हैं और मानवता का अवमूल्यन करती हैं और मानवता को आपस में भेदभाव बढ़ाकर सर्वनाश की ओर ले जाती हैं। जिस तरह कुरान ले जाती है, जिस तरह बाइबिल ले जाती है। तो सिर्फ एक ही बात पर हमको निर्भर रहना पड़ेगा, वसुदेव कुटुंबकम। और बाकी सारी चीज़ें, जितना भी साहित्य है जो विषमता को पैदा करता है, वो ना तो सनातन वैदिक धर्म के हित में है और ना मानवता के हित में है। जहाँ की सनातन धर्म मानवता के हित में बात करता है कि सभी संसार हमारा परिवार है, सभी सुखी हों और सभी निरामयी हों, रोगी ना हों, तो फिर इस बात पर ना तो रामचरितमानस खरी उतरती है, ना तुम्हारी मनुस्मृति खरी उतरती है। ये समर्था सनातन वैदिक धर्म के लोगों द्वारा इनको त्याग कर देना चाहिए, इनके पीछे नहीं लगना चाहिए। ये किताबें बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की किताबें हैं और ऐसे व्यक्तियों को द्वारा लिखी गई है जिनका दिमाग और दिल विषाक्त था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ।